हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महादजी सिंधिया। 1789 से लेकर 1794 तक जो दिल्ली और हरियाणा पर शासन था वो किसका था? ये था महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया का शासन था 1789 से लेकर 1794 तक। महादजी जो सिंधिया है वो कहाँ के शासक थे? ये हैं उज्जैन के शासक। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। मराठाओं के उत्थान में इनका क्या था? बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिनमें क्या था? मराठाओं की हार हुई थी। इसके बाद 1803 में सुरजी अंजन गांव की संधि होती है और इस संधि के तहत 1803 में जो संधि हुई थी सुरजी अंजन गांव की संधि, इस संधि के तहत जो सिंधिया है उन्होंने क्या किया था? हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा को किस संधि के तहत बेचा गया। तो कौन सी संधि थी? वो सुरजी अंजन गांव की संधि, जो कि 1803 में हुई थी और इस संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? तो हरियाणा का जो गठन है वो हुआ था पंजाबी सूबा आंदोलन। पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण हरियाणा का गठन हुआ था। पंजाबी सूबा आंदोलन पंजाब क्षेत्र में पंजाबी प्रदेश बनाने के लिए 1950 के दशक में श्रोमणी अकाली दल के नेतृत्व में चला था। कई बार पूछा जाता है कि जो पंजाबी सूबा आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में चला था? तो श्रोमणी जो अकाली दल है उसके नेतृत्व में क्या था? ये आंदोलन चला था। इसके कारण है पंजाबी बहुसंख्यक राज पंजाब, हरियाणवी बहुसंख्यक राज हरियाणा, पहाड़ी बहुसंख्यक राज हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। इस आंदोलन का जो परिणाम है वो क्या निकला था कि जहां पंजाबी लोगों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर पंजाब राज्य की स्थापना हुई, जहां पर हरियाणवी ज्यादा संख्या में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई, जहां पर पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे तो वहां पर हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया? तो ये लिया था भाई परमानंद ने। भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन में भाग लिया था। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि हैं भाई परमानंद। इन्होंने क्या है? भूदान आंदोलन में भाग लिया और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाना। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने विनोबा भावे के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाया? तो किसने पहुंचाया? ये पहुंचाया था भाई परमानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होता है? तो किस जिले से प्रकाशित होता है? ये होता है रोहतक से। कहां से होता है? रोहतक से। और इसको जो प्रकाशित किया था वो किया था श्रीराम शर्मा ने। पंडित श्रीराम शर्मा ने वर्ष 1923 में, कब? 1923 में रोहतक से हिंदी व उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्र निकाला जिसका नाम था हरियाणा तिलक। पंडित श्रीराम शर्मा के जन्म की हम बात करें तो उनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 में झज्जर में हुआ था। झज्जर में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने जो पत्र निकाला था वो रोहतक से निकाला था 1923 में। 7 अक्टूबर 1989 को 19 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था? श्रीराम शर्मा का निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत किसके सिंहासन के लिए लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए चचेरे भाई कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध 18 दिन तक चला था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कौन सी ईस्वी में लड़ा गया था? ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर माना एसएससी ने हुआ था 900 ईसा पूर्व में क्या है? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो अकबर के समय जो रेवाड़ी के शासन थे वो थे हेमचंद। कौन थे? हेमचंद, जो कि दिल्ली पर बैठने वाले अंतिम विक्रमादित्य थे। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक हेमचंद्र थे। 1556 के पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था और इस युद्ध में क्या है, हेमू की मृत्यु हो गई। कई बार पूछा जाता है कि हेमू का मकबरा कहाँ है, तो ये पानीपत में ही है, क्योंकि पानीपत में कुल 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को, और एक किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। ये क्वेश्चन भी नेशनल जीके और हरियाणा जीके दोनों में ही कई बार रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध स्थल में मारा गया था, तो कौन था? इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इसी युद्ध के विजय के बाद बाबर भारत में मुगल वंश की नींव डालता है। तो उसके बाद 1526 में युद्ध हुआ पानीपत का पहला। फिर दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमचंद्र के बीच। इसमें अकबर की जीत होती है और हेमू हार जाता है। फिर इसके बाद 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को, जिसमें क्या है, मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है, जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में जब हरियाणा बनाया गया था जिलों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को तो जिलों की संख्या थी 7। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। जिलों की संख्या थी 7। कौन कौन से थे? रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अंबाला। ये 7 जिले थे जब हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान में 22 जिले हैं। 22वां जो जिला बना है वो बना है चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये है थानेसर, कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेसर जिले में स्थित है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाता है वो कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को, और ये कहां पर है? ये है थानेसर में। 1650 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था किसने? दारा शिकोह। शाहजहां के बेटे थे दारा शिकोह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था शेख चिल्ली की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? तो हरियाणा में जो बीरबल का छत्ता है वो है नारनौल में। नारनौल महेंद्रगढ़ में बीरबल का छत्ता है। हरियाणा में बीरबल का छत्ता महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है, और बीरबल के छत्ते का जो दूसरा नाम है वो है राय बाल मुकुंद का छत्ता, क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राय बाल मुकुंद ने। काज के काम से अक्सर बीरबल यहाँ आया करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बीरबल का छत्ता। तो अगर पूछा जाए आपसे राय मुकुंद दास का छत्ता या फिर पूछा जाए बीरबल का छत्ता, एक ही है दोनों। कहां पर है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहां स्थित है? तो प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहां है? ये है हिसार में। प्राचीन गुंबद स्मारक चौधरी साहब की एक आध्यात्मिक गुरु बाबा पन्नेर बादशाह का मकबरा है। उनका स्मारक कहाँ है? हिसार में है, जो कि चारों तरफ से खुला हुआ है और गुंबद के नीचे आधे हिस्से को कंकड़ पत्थर के कपड़े से बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ये है आपके हिसार में। हिसार की बात करें तो हिसार शहर को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। गुजरी महल, लाठ की मस्जिद, ये सब की सब कहाँ है? ये आपके हिसार में ही स्थित है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।